की बात करते हैं, कर्ज की बात करते हैं, तो कर्ज मुक्त जिंदगी कैसे जिए, मतलब किसी भी इंसान के ऊपर कर्जा ना हो। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। ऐसे कई सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो कमाते हैं 10,000, कमाते हैं 20,000, बट उनके ऊपर कर्जे हो गए हैं लाखों रुपए के, और मुझे सुन के बड़ी हैरानी होती है। अच्छा, ये मैंने कहीं सुना था ऐसा कि ऊपर वाला किसी इंसान को उतनी खुशियां और उतना ही गम देता है जितना वो इंसान सह सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोन भी उस इंसान को ही मिलता है जो चुका तो सकता है। तो मतलब लोन मिला होगा डेफिनेटली कि उसके पास कैपेबिलिटी है चुकाने की। बट आपने एग्जांपल्स कई सारे सुने भी होंगे, आपने एग्जांपल अनिल अंबानी का भी सुना होगा, आपने कई सारे बड़े बड़े सुने होंगे एग्जांपल्स कि बिलियनर्स ने भी लोन लिए और वो चुका नहीं पाए। अच्छा, आज आपके ऊपर कर्जे हैं, ठीक है, आप उन कर्जों से छुटकारा पाना चाहते हो क्योंकि बचपन से ही हमने अपने माँ बाप से सुना है कि भैया कर्ज मत लेना, कर्ज के चक्रव्यूह में मत फंसना। ये आपके घर में भी सबने बोला होगा, हमेशा से माँ बाप ये समझाते थे कि कर्ज ना लो तो बढ़िया है। बट आज की डेट में हम जो भी सामान खरीद रहे हैं, हम हर चीज की ईएमआई करा लेते हैं, है ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स करा लेते हैं। तो ये जो हम ईएमआई करवा लेते हैं, ईएमआई ने ना हमें इस ट्रैप के अंदर से ना निकलने ही नहीं दिया। अब मैं आपको एक बड़ी क्लियर चीज बताऊंगा कि आप लोन डेफिनेटली लेते हैं, लोन बुरा नहीं है। आपको कई सारे लोग मिलेंगे और वो बोलेंगे, ऐसे हिंदी में बोलते हैं, लोन का मतलब लोग कहते हैं लो ना, लो ना, तो ये लोन हो गया। बट आप इस चीज को समझिए, लोन क्यों चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है लोन के पास पावर लेवरेज की। आज एक इंसान है जो अपना बिजनेस कर रहा है, उसके पास 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए से महीने के 10,000 रुपए कमाता है, बहुत अच्छा कमा रहा है। मतलब मेरे हिसाब से अगर किसी ने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया और वो उस बिजनेस से मंथली 10% की रिटर्न लेकर आ रहा है, वो 10,000 रुपए कमा रहा है, तो बहुत बढ़िया कर रहा है। अब वो इंसान अपने आप से बोलता है कि यार अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होता ना, मैं महीने का 1 लाख कमा सकता हूं। तो वो जो लोन चाहता है वो लेवरेज के लिए चाहता है, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए चाहता है, तो ये लोन सही है। बट जो लोन ज्यादातर लोग लेते हैं वो इसके लिए लेते नहीं है भाई, बिजनेस लोग सोचते नहीं इसके बारे में। लोग क्या सोचते हैं, यार नया वाला फोन आया, देखो ना एप्पल ने अभी नया मॉडल लॉन्च किया, क्या जबरदस्त कैमरा है यार उसका। अभी मैंने एक इंसान को देखा, वो इंसान मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, एक फ्रेशर लड़का अभी लगा नौकरी पे, उसकी 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह लगी और उसने कहा यार मैंने नया फोन लिया है। तो मैंने कहा अरे वाह यार, फोन कितने का है? कहता जी 60,000 का था, बट मुझे डिस्काउंट मिल गया 5,000 रुपए का, 55,000 रुपए का फोन पड़ा है मुझे। अच्छा, मैंने कहा सैलरी 10,000 रुपए, कैसे लिया? सर ईएमआई का ऑप्शन था, बहुत बढ़िया ईएमआई का, वो बजाज वाले ईएमआई कर रहे थे, बहुत बढ़िया ईएमआई करवा ली। अच्छा ना, कितने की ईएमआई है? सर साल में चुका दूंगा, 5,000 रुपए के आसपास की ईएमआई है, 10,000 मेरी सैलरी है। देख रहे हो कितने समझदार लोग हैं। अब सोचो उस इंसान ने ले लिया, मैं गलत नहीं कह रहा, उसकी खुशियां हैं, उसे बड़ी खुशी मिली वो चीज लेके। फिर मैंने उस इंसान से पूछा कि तेरे पास सेविंग कितनी है बैंक अकाउंट में? तो वो हंसने लगा, कहता अरे सर क्या पूछ रहे हो। मैंने कहा फिर भी सच बताइए कितने पैसे हैं? कहता 257 रुपीज पड़े अकाउंट में। मैंने कहा भगवान ना करे यार, तेरी मम्मी को अभी के अभी कोई प्रॉब्लम हो गई और हॉस्पिटल जाना पड़ा, मेडिकल इंश्योरेंस है तेरे पास? सर मेडिकल इंश्योरेंस तो नहीं है। अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है? सर वो हमें किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा फोन बताया था किसी ने ना, फोन ले लिया। मैंने कहा अभी अगर तेरे को कहीं से 50,000 की जरूरत पड़ जाए अपनी मम्मी के इलाज के लिए, कहां से लाएगा? कह रहा सर है नहीं, लोन लेना पड़ेगा, मांगने पड़ेंगे। मैंने कहा आज तेरे पास इमरजेंसी के लिए फंड्स है नहीं, तेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस जो कि रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो जरूरत थी, ये जरूरत नहीं था, वो है नहीं। क्या तेरा फोन यार 10,000 रुपए वाले फोन से चल सकता था? कह रहा सर चल तो सकता ही था, बड़ी तो शौक की चीज है। अब मैंने उसे समझाने की कोशिश करी, उसे पक्का नहीं समझ आया कुछ। क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि उसके माइंडसेट में ये सब चीजें हैं ही नहीं। ऐसे अगर लोगों को दिक्कत आ जाती है तो वो तुरंत अपने इधर उधर फोन करके पैसे मांगते हैं और फिर होता कि अपनी सेल्फ एस्टीम पे बात आ जाती है। बट आपको ये नहीं करना। ये मैंने 10,000 वाले बंदे का एग्जांपल लिया, आपको कह रहे हम तो ऐसे है नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूं लोगों की सैलरी। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, 1 लाख रुपए की सैलरी है और महीने के खर्चे कितने होते हैं? 1 लाख या उससे भी ज्यादा। आप कहोगे उससे ज्यादा कैसे? क्योंकि 1 लाख रुपए की सैलरी इंडिया में अच्छी मानी जाती है, तो इस इंसान को क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड क्या है? ये भी तो लोन ही लिया आपने। मैं हमेशा बोलता हूं क्रेडिट कार्ड सिर्फ तब अच्छा है जब आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग कर रहे हो और आपके पास डेबिट कार्ड में ज्यादा पैसे पड़े हैं। मतलब मान लो मैंने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए की शॉपिंग करी और मेरे अकाउंट में मान लो 2 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, मुझे क्या दिक्कत हो रही है 2 लाख रुपए चुकाने में? पर जिस इंसान के पास अकाउंट में 10,000 रुपए है और उसने 2 लाख रुपए, जिसकी 1 लाख की सैलरी होगी ना, उसे 3-4 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। वो जानबूझकर बैंक वाले फंसाते हैं। जिसकी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है उसे आपने दे दिया 3 से 4 लाख का क्रेडिट कार्ड। क्यों देते हैं मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपने किसी महीने 3-4 लाख की आपने शॉपिंग कर दी ना, तो आपकी लिमिट बढ़ा देंगे। अब मेरी बात समझना, क्यों करते हैं ऐसा? ये क्यों इसलिए करते हैं कि भैया तेरी सैलरी तो 1 लाख है, किसी ना किसी महीने तो तेरे को जरूरत पड़ेगी पक्का। तू 3 से 4 लाख रुपए जो तेरी लिमिट है ना, तू उसे यूज करेगा और तू दे नहीं पाएगा, तो तू क्या करेगा? क्रेडिट कार्ड में एक मिनिमम पे का ऑप्शन आता है कि भैया आपने 3-4 लाख का खर्चा किया बट आप सिर्फ 20,000 रुपए 30,000 रुपए दे दो। तो उससे क्या होगा? आपको
उस महीने पेनल्टी नहीं लगेगी। बट अब जो बाकी का पैसा बचा, बैंक वाले फोन करेंगे तुम्हें ईएमआई करा लो, या फिर उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगी रहा, और ईएमआई पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% का, मतलब 2% महीना तुमसे कमा रहे हैं। अभी तक कंपाउंडिंग पे समझा कि 15% सालाना मिल जाता तो कितना बढ़िया होता है, और बैंक 24% तुमसे ले रहा सालाना, मतलब 2% महीना कमा रहा है बैंक, और आप फंस रहे हो चक्रव्यूह में। सर, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहते और आगे बढ़ना चाहते हो जिंदगी में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला लोन गलत नहीं है, लेवरेज है। आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, वेल एंड गुड। आपने मान लीजिए अपने घर के लिए लोन लिया, तो भी मैं एक घर के लोन को और एक बिजनेस के लोन को बुरा नहीं मानता, मैं पर्सनली नहीं मानता। लोग मानते हैं तो अच्छी बात है, उनको मानने दीजिए, बट मैं बुरा नहीं मानता। आप जो मानते हैं आप भी अपना बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो लोन लिए हैं, पर्सनल लोन, आपने लोन लिया गाड़ी के लिए, ठीक, गाड़ी के लिए ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, मैं गाड़ी का भी एग्जांपल दूंगा, क्यों ले सकते हैं उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। बट अभी अगर आपने लिया होम लोन, ठीक है, आपने लिया बिजनेस के लिए, गाड़ी के लिए भी एक बार को चलेगा, मैं बताता हूं क्यों। ऑल्दो भी मैंने लास्ट गाड़ी खरीदी थी, कोई भी ना लोन कैसी खरीद ली थी, तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो मैं लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं। मैं बताऊंगा कि क्यों आप लोन पे भी ले सकते हो, क्यों नहीं लेना, और अगर आपके ऊपर लोन है तो उतारने कैसे हैं। तो इसके अलावा जो आप लोन ले रहे हो ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आदत बना रहे हो लोन लेने की, कर्ज में जीने की। कई सारे लोग आदत बना चुके हैं, पहले माँ बाप आदत बनाते हैं, फिर वो बच्चों को डालते हैं, और माँ बाप भी कर्जे में, बच्चे भी कर्जे में। और माँ बाप आज की डेट में अपने बच्चों को ना, किसी के साथ अगर ऐसा हुआ तो कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। माँ बाप आज की डेट में, जो आज की डेट की हमारी पॉपुलेशन है ना, इसमें जो माँ बाप बन चुके हैं, वो अपने बच्चों को ना वसीयत में आज की डेट में कर्जा देके जा रहे हैं। पहले सुना था प्रॉपर्टी दे गए, सोना दे गए, ये दे गए, वो दे गए, बट ये रियलिटी, हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया कि कर्जा जो है ना वो वसीयत में देके जा रहे हैं, बेटा कर्जा तुम चुका देना, हमसे तो चुकाया नहीं गया। क्योंकि आपने वो मूवीज देखी होंगी, लाला बैठा हुआ है ना, और वो किसानों को कर्ज पे पैसा देता था, जमीन के कागज रख लेता है, फिर वो चुका नहीं पाते और जमीन लाला की हो जाती है, ऐसा सुना है ना। ये रियलिटी है। ये आज की डेट में लाला बैंक बन गए हैं, और काफी सारा ऐसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के पास आ रहे हैं, क्योंकि लोग कर्जा नहीं चुका पाते। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जितनी जल्दी चुका पाओ उतना बढ़िया। अब मैंने क्यों बोला होम लोन बेकार नहीं है, क्योंकि आपकी एक एसेट तो बनती है कम से कम, वरना वो पैसा आप कहीं ना कहीं उड़ा देते हैं। आपके लिए होम लोन शायद तब ठीक नहीं कि आपको पता ही नहीं आप रहोगे कहां पे, आपने घर ले लिया, आपके ऊपर एक सर पे प्रेशर हो गया, वो एक अलग बात है। वो एक मतलब सिर्फ 1% पॉपुलेशन की दिक्कत है, बाकी 99% पॉपुलेशन की बात मैं कर रहा हूं कि अगर आपके पास आज अपना घर भी नहीं है तो घर बना लो, अच्छी बात है। बट यार फ्लैट के अगेंस्ट हूं मैं थोड़ा सा। ये फ्लैट्स की कोई, आप देखो अगर आपने आज खरीदा तो 5 साल बाद उसमें मेंटेनेंस भी होगी, दिक्कतें भी आएंगी, वो बिकेगा भी नहीं इतना। क्यों नहीं बिकेगा, क्योंकि कोई ना कोई 5 साल में नया बिल्डर आ जाएगा, वो कोई और बढ़िया चीज़ ऑफर कर रहा होगा, तो तुम्हारी चीज़ क्यों खरीदेगा कोई। तो इसमें आपको नुकसान होने वाला है अगर आप फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। ऑल्दो पैसा कमाने के लिए सारे रियल एस्टेट वाले लोग फ्लैट्स एंड फ्लोर्स बेचते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हम भी बेचते हैं भाई तो हम पैसे कमाते हैं उसमें। बट अगर हम कमाते हैं, मतलब मेरा रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, हम पैसे कमाते हैं, बट मैं एज एडवाइस अगर किसी को करूँ पर्सनली तो ये मत करो। लोग खरीदने आते हैं, बेचते हैं, हम तो नहीं बेचते ना। बट बात यहाँ पे ये चीज़ है कि इसमें आपका प्रॉफिट नहीं है। तो फायदे की बात आपको बताई। अब गाड़ी की मैंने एग्जांपल दिया था, वो भी मैं शॉर्ट में रख रहा हूं, फिर मैं फाइनली आऊंगा कि कर्जमुक्त जिंदगी की हम बात कर रहे थे। तो कार का क्या एग्जांपल मैं ले रहा हूं, क्योंकि लोग गाड़ियां खरीदते हैं, जरूरी नहीं सब लग्जरी के लिए खरीदते हैं, बट लग्जरी के लिए भी लोग खरीदते हैं। आप जब गाड़ी खरीदते हो, मान लो आपको गाड़ी पसंद आ गई 50 लाख रुपए की, तो 50 लाख रुपए अभी के अभी आपके बैंक से चला जाएगा। अच्छा नहीं है तो दिक्कत है, फिर क्यों खरीदी। तो ये आज एक रूल और बना लो, इफ यू कैनॉट अफोर्ड एनीथिंग थ्राइस यू कैनॉट अफोर्ड इट। अगर आप किसी भी चीज को 3 बार नहीं खरीद सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप 50 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हो, 1.5 करोड़ अकाउंट में नहीं पड़ा, तो क्या कर रहे हो यार। 1.5 करोड़ की नेटवर्थ नहीं, 50 लाख की गाड़ी लेकर आ रहे हो, क्या बोल रहे हो। मतलब आप एक 50,000 का फोन ला रहे हो, और 50,000 का फोन आप 3 बार नहीं खरीद सकते। आप सच में 50,000 का फोन लेने जा रहे थे, नॉट गुड फॉर यू। तो ये तो एक चीज हुई। दूसरी चीज क्या हुई, बिजनेसमैन जनरली ऐसा करते हैं, लोग भी ऐसा करते हैं। तो मैं बिजनेसमैन का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, आप ये आपके दिमाग में एक बिजनेसमैन से एक पिक्चर आती है कि अमीर आदमी है ना, तो उसके पास पैसा बहुत सारा है, फिर भी वो ये जो 50 लाख रुपए एक साथ नहीं खर्च करता, क्योंकि वो कहता है यार ये पैसा मैं बिजनेस में यूज कर लूंगा। और यार कार लोन आज की रेट में अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो 7-8% पे 9% पे आपको मिल जाएगा। अब उसके लिए 9% बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उसे लगता है मैं ज्यादा कमा लूंगा। बट अगर एक आम आदमी जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता और वो खरीद के आ रहा है, तो भैया फिर आप चक्रव्यूह में फंस रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए कार लोन ठीक है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। अब फाइनली अगर आपके ऊपर कर्जे हैं तो आप सबसे पहले ये काम करो कि अपने जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं ना, उन्हें जिंदगी में लाना बंद कर दो। आपको नहीं चाहिए गुची की बेल्ट, अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ शोबाजी में कुछ नहीं रखा। आपको नहीं चाहिए 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन, एप्पल हर साल नया फोन लाएगा, क्योंकि उसे तेरी जेब से पैसा चाहिए भाई। ये सोचो अपनी एप्पल कंपनी कैसे बनाएगी, लोगों की जेब से पैसा है। आप पैसा दे रहे हो, कस्टमर बन रहे हो, और वो भी ईएमआई पे। तो आप ये सोचो बैंक पैसा कमा रहा है, आप बैंक कैसे बन सकते हो भाई, आप पैसा कैसे दे सकते हो।
क्या आप इंटरेस्ट की इनकम अर्न कर सकते हो? कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट में मत यूज करो, अपने फेवर में यूज करो। तो अपनी जिंदगी से नॉन एसेंशियल्स निकाल दो। आप एक लग्जरी लाइफ डेफिनेटली जीना जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, जितना आप खर्च करने वाले हो। तो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मेरे महीने के 2 लाख 3 लाख 4 लाख के खर्चे हैं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा है। अगर इनकम नहीं होती और तब 4 लाख के खर्चे हैं तो बहुत दिक्कत है भाई। तो आप देखो अपने हिसाब से, अगर आपका 4,000 रुपए महीने का खर्चा है तो इनकम क्या, और 40,000 रुपए महीने का खर्चा है तो इनकम क्या है, और अगर आपका 4 लाख रुपए का खर्चा है और आपकी इनकम भी 4 लाख है या 8 लाख है या 10 लाख है, यू आर नॉट डूइंग गुड। ठीक है, तो इसके ऊपर ना फॉर्मुलेज भी है, मैं कभी डिटेल में दूंगा अगर आप चाहते हो ना कि फाइनेंशियल एजुकेशन को और डीप में समझाऊं, थोड़ा सा और लेवल ऑफ लाइफ की बात करें, हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपना जीवन का स्तर बढ़ाओगे। टाइम लगेगा उन सब पे, बट इंटरेस्ट होगा ऑडियंस का तो हम वीडियो बनाएंगे, तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। उसके बाद एक लिस्ट बनाओ अपने सारे लोन्स की, उसमें चाहे आपका पर्सनल लोन हो, चाहे आपने ईएमआई करा रखी हो, चाहे घर के एसी की ईएमआई करा रखी हो आपने, या वो नया वाला एलईडी खरीदा ना आपने अपने ड्राइंग रूम में लगाया, वो भी ईएमआई पे ले लिया, ओहो हो, लिस्ट बनाना उस पे। और फिर आपको क्या देखना है कि उन पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है। अच्छा जी, आपको पता लगेगा आपने घर के लिए लोन लिया, वो मैंने 8% पे लिया था, बहुत ज्यादा है भाई। मैं ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में बैंक 6% के आसपास ऑफर कर रहे हैं, तो आप इसे ट्रांसफर करा सकते हो, बट आपको पता ही नहीं होगा कि कितना परसेंट घर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जो लोन लिया था, तो आप उसे चुकाओगे कैसे, या फिर आप अपना फायदा कैसे करोगे। तो आप एक लिस्ट बनाओ, आपने पर्सनल लोन लिया था, अच्छा 24% पे पर्सनल लोन लिया था, माय गॉड। आपने मोबाइल ईएमआई पे लिया था, अच्छा वो तो 0% पे लिया था, आजकल 0% की ऑफर है। फिर कभी कभी ये समझदारी है, बट समझदारी तब है जब आपके पास उससे बहुत ज्यादा पैसा अकाउंट में हो। अगर वो भी नहीं था तो ईएमआई पे आप फंस गए, है ना। इसके अलावा आप जो भी लोन ले रहे हो, चाहे गाड़ी के लिए लिया जी 9% पे लोन लिया, तो आप सबके लिस्ट बना लो। उसके बाद जिसकी सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो एग्जांपल किसी ने पर्सनल लोन लिया हुआ है 24% पे, भाई हाथ जोड़ के विनती है, सिर्फ रोटी और दाल खा के अपनी जिंदगी चला लो, बट ये लोन चुका दो सबसे पहले, और आदत बना लो कि नहीं लोगे 24% पे। ये मैं बड़ी बातें नहीं बोल रहा, लोगों ने ले रखे हैं 36% पे भी ले रखे हैं, 36%। और आपको विश्वास होगा नहीं होगा, आपने देखा भी होगा अपने आसपास गांव में और छोटे शहरों में ना, लोग 5%, 10% महीना, मतलब 120% सालाना पे भी लोन लेते हैं। लोन कब आप ले सकते हो, जब आप या तो बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पैसा आपको चाहिए। आज की डेट में मेरा कैश रिच बिजनेस है, मुझे नहीं चाहिए भैया। आज की डेट में आप भी इसी तरीके से बिजनेसेस बनाओ कि कैश रिच आपके बिजनेसेस बने, ना जरूरत पड़े, या फिर अगर जरूरत पड़े तो बिजनेस के लिए पड़े, अपने शौक मौज के लिए लोन पे शौक मौज नहीं। वेट कर लो जिंदगी, आप, मैं नहीं चाहता आप डिप्रेशन में जियो, क्योंकि जब लोग ले लेते हैं ना बहुत ज्यादा कर्जा, आई हैव सीन पीपल पहले कर्जे हो जाएंगे, फिर उनकी टेंशन होगी, फिर टेंशन को कम करने के लिए उनके एडिक्शन शुरू हो जाएंगे, अल्कोहल एडिक्शन, ठीक है, पी के ही अपना स्ट्रेस कम कर रहे हैं, और फिर उनको डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। मैंने साइकोलॉजी करी हुई है, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लोगों को ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिंदगी नर्क बन जाती है। तो ये लोन लोगों की जिंदगी नर्क भी बना रहे हैं। नॉट एवरी लोन इज गुड फॉर यू। आई होप आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन पे अपनी जिंदगी चला रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स कर सकते हैं। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो, फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, एंड गो सेल्फ।